हेलो बच्चों, वर्कशीट 29 में हम प्रकाश पाठ के गोलीय दर्पणों से खेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है, जिसे हम एक लंबी लाइन द्वारा दिखाते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण है जो हम अपने घर में अपने चेहरे को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हमें गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण गोलाई के आकार के होते हैं। ऐसा सतह जो चमकदार हो और गोल हो, वह गोलीय दर्पण की तरह कार्य करता है। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आप स्टेनलेस स्टील की प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखें। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो एक बार देखिए। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इस तरह से आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि गोलीय दर्पण कैसे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार स्टेनलेस स्टील की प्लेट, नई प्लेट या चम्मच में गोलाई होती है और वो चमकदार होती है, अगर आप उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो वो गोलीय दर्पणों की तरह आपको दिखाई देंगी और उसमें आपको चेहरा गोलीय दर्पणों में जैसा दिखाई देता है वैसा दिखाई देगा। हम ये कह सकते हैं चम्मच का जो चमकदार सतह है, वक्रित मतलब गोलाई के रूप में, जैसे चम्मच इस प्रकार से है तो इसमें ये गोलाई वाला सिरा है, इसमें जो ऊपर वाला सिरा है और नीचे वाले सिरे से आप नहीं देख रहे हैं, ऊपर वाले सिरे से प्रकाश आ रहा है, ऊपर वाले सिरे से आप अपने आप को देख रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपने आप को अवतल दर्पण में देख रहे हैं। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको अपना चेहरा अवश्य ही उल्टा दिखाई देगा। अब यह जो गोलाई वाला हिस्सा है, यह एक दर्पण की तरह काम कर रहा है। ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, आप इसको समझिए। अवतल का मतलब दबा हुआ तल। तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर की तरफ दबा हुआ तल है, गोलाई में दबा हुआ है। जबकि दूसरी प्रकार का दर्पण है उत्तल दर्पण। यानी जब आप इस चम्मच को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद अपने चेहरे को देखेंगे। अब नीचे वाले हिस्से से आप नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि हमने इसको नीचे की तरफ से पेंट किया हुआ है, जबकि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? ऊपरी हिस्से से आ रही है। और आप अगर अपने आप को देखोगे तो आप किधर से देखोगे? ऊपर की तरफ से। तो क्योंकि अब ये गोलाई वाला दर्पण की तरह काम कर रहा है, ये चमकदार सतह है, यहाँ प्रकाश की किरण गिरेंगी और परावर्तन होगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसीलिए हम उठे हुए तल यानी इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी जहां से परावर्तन हो रहा है वह अवतल दर्पण की तरह है या अवतल है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ मतलब सतह, परावर्तक सतह उत्तल है यानी उठी हुई है, जैसे चम्मच का बाहरी पृष्ठ यानी उल्टी चम्मच के रूप में, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि हम दर्पण में जब अपने आप को देखते हैं तो जो हमें अपना चेहरा या हमें जो भी आकार दिखाई देता है दर्पण में, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस वस्तु को देख रहे हैं उसको हम बिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम वास्तविक आभासी दो प्रकार का कह सकते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसका अर्थ है जो हमारा दर्पण में प्रतिबिंब बना, जो हम अपने चेहरा देखते हैं, जब हम दर्पण के आगे से हट जाते हैं तो वह प्रतिबिंब भी हट जाता है। तो इस तरह का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर, दीवार पर या कहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब हमें सिर्फ दर्पण के अंदर दिखाई दिया। इस तरह के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी मतलब आभास होना, महसूस होना। अब दोनों प्रकार के दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में कुछ अंतर होता है। जैसे कि अवतल दर्पण यानी कि जो हमने इस प्रकार मुड़ी हुई चम्मच में देखा, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है। अब अपने चेहरे को पास में लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब दोनों ही तरीके से अलग तरह का दिखाई देगा। ये वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है।
जबकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। यानी कि जब आप चम्मच को उल्टा करके देख रहे हैं तो बनी हुई जो चम्मच है ये उत्तल दर्पण के रूप में, उत्तल मतलब उठे हुए तल के रूप में है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रतिबिंब आभासी मतलब जिस सिर्फ आभास होगा, इसे आप किसी दीवार पर या किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होगा। तो आपने क्या करना है बच्चों, आज आपने इस प्रकार की नई चम्मच में, चमकती हुई चम्मच में अपने चेहरे को देखना है और महसूस करना है कि आप उसको किस तरह से अवतल दर्पण की तरह प्रयोग कर सकते हैं या उत्तल दर्पण की तरह। अब हमें गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर हमारे मुंह के अंदर कोई दर्पण जैसी चीज लेके जाते हैं और उस पर टॉर्च वगैरह मारते हैं, जिसके कारण हमारे दांत का बड़ा प्रतिबिंब या दांत में कोई हुई परेशानी डॉक्टर को अच्छे से दिखाई देती है। इसका इस्तेमाल और भी जगह किया जाता है, जैसे कि टॉर्च में, कारों में, स्कूटरों के अग्रदीप में। अग्रदीप का मतलब क्या होता है, जो स्कूटर होता है, जो उसका हैंडल है, उसके नीचे जो लाइट लगी होती हैं, तो उन लाइट्स के पीछे लगा हुआ होता है और उसके ऊपर लाइट लगी होती हैं, जिससे कि उसकी चमक बढ़ जाती है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में, जिसे हम साइड मिरर कहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, इस चित्र में ये दिखा रखा है, इस दर्पण में ये उत्तल दर्पण को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप इस दर्पण को ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो दर्पण है ऐसे उठा हुआ दिखाई देता है गोलाई के रूप में, और पीछे की तरफ इसमें ये ब्लैक सी प्लेट लगी हुई होती है। इससे दूर तक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर तक की गाड़ियां दिखाई देती हैं और छोटी दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक स्कूटर वाला दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। तो उत्तल दर्पण में साइड मिरर की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे आकार छोटा दिखाई देता है तो दूर तक का दिखाई देता है। अब हमें अभ्यास के प्रश्न करने हैं। स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण का कार्य करता है? तो आप यहां से लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए चम्मच का भीतरी पृष्ठ कार्य करता है और उत्तल दर्पण की तरह चम्मच का बाहरी पृष्ठ कार्य करता है। इसमें आप चित्र भी बना सकते हैं। अवतल दर्पण के लिए इस प्रकार से चित्र बनाएंगे और उत्तल दर्पण के लिए इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। ये जो ऊपर से आने वाला एरो है, इसका मतलब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखें। तो आपने यहाँ से विशेषताएं लिखनी है। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको इतना ही करना है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ।